ओके, सो राइट नाउ अभी हम सारा फ्रंट एंड का काम शुरू करेंगे एंड द मेन थिंग कम्स हियर कि अगर हम लॉगिन डॉट जीएसएक्स में चले अपने, तो हमने यहाँ पे पहले अलर्ट एंड नेविगेट करा हुआ था। सो इंस्टेड ऑफ दिस नाउ वी कैन डू दिस कि लोकल स्टोरेज की हेल्प से हम लोग यूज़र का पता लगा रहे हैं कि यूज़र लॉग इन है या फिर नहीं है। हम इसमें रिडक्स यूज़ नहीं कर रहे हैं बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एडवांस्ड टॉपिक है। फॉर नाउ हम बिगिनर्स लेवल पे हैं, सो लोकल स्टोरेज का हम लोग यूज़ कर रहे हैं फॉर नाउ। तो लोकल स्टोरेज में हमने क्या कर दिया, यूज़र लॉग इन कर दिया यस, एंड नेविगेट कर दिया स्लैश डैशबोर्ड के ऊपर। और अब हम अगर यहाँ पे चलते हैं अपने रेक टैब के ऊपर स्लैश लॉगिन, मैं कुछ भी ऐसे लिखता हूँ तो 1 2 3 लॉगिन। आप लोग देखो मैं लॉगिन हो गया बट मेरा डैशबोर्ड यहाँ पे आ गया। बट ये डैशबोर्ड अभी हमें यहाँ पे शो तो हो ही नहीं रहा है ना, ये डैशबोर्ड हमने अभी तक बनाया ही नहीं है। सो व्हाट वी कैन डू हियर नाउ, हम लोग चलते हैं अपने एसआरसी के अंदर पेजेस के अंदर, और यहाँ पे हम लोग अपना एक डैशबोर्ड नाम का पेज बना लेते हैं। डैशबोर्ड डॉट GSX। ओके, सो व्हाट वी कैन डू हियर RSCB। ओके, ये हमारा आ गया डैशबोर्ड। अभी डैशबोर्ड को हम यहाँ पे शो भी करवाना होगा। सो व्हाट वी कैन डू हियर लाइक दिस स्लैश डैशबोर्ड, एंड यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा डैशबोर्ड। ओके, ये हमारा क्या आ गया डैशबोर्ड। एंड द मेन थिंग इज हम अभी डैशबोर्ड को देख पा रहे हैं। ओके, हम डैशबोर्ड पर देख पा रहे हैं, इसी के साथ हम लोग लॉगिन को भी देख पा रहे हैं और इसी के साथ हम अपने साइन अप को भी देख पा रहे हैं। और तो क्या ये एक अच्छा बिहेवियर है वेबसाइट का? आई डोंट इवन थिंक सो, बिकॉज अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो उसको लॉगिन एंड रजिस्टर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं है, तो उसको डैशबोर्ड को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हाउ वी कैन नाउ डू दीज थिंग्स कि हम ऑथेंटिकेट कैसे कर सकते हैं, हम पता कैसे लगा सकेंगे यूज़र को हम डैशबोर्ड पे नहीं भेजना चाहते हैं। तो इसीलिए हमने लॉगिन डॉट जीएसएक्स में ये काम किया था कि लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम यूजर लॉग इन यस कर दिया था। तो अब हम जब भी हमारा ऐप डॉट जीएसएक्स लोड होगा, सो वी विल क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि यूजर जो है वो लॉग्ड इन है या फिर नहीं है। सो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग वी कैन यूज इफेक्ट हियर। ओके, यूज कर रहे हैं, इसका स्निपेट आ गया। एंड व्हाट वी कैन डू हियर, ये सारा फिलहाल के लिए हटा दो। और ये तभी चलना चाहिए जब हमारा पेज रेंडर हो, पहली बार हो या फिर बार बार अगर ये रेंडर हो। सो व्हाट आई कैन से हियर, if local storage dot get item for what user log in। ओके, अगर ये उसको मिल जाता है तो what I need to do here is that navigate to where I want to navigate this thing। ओके, ये नेविगेट कहाँ से आएगा बेसिकली, तो सबसे पहले इसको ले ही आते हैं। कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल्स टू यूज हिस्ट्री, सॉरी यूज नेविगेट। ओके, यूज नेविगेट, और इस नेविगेट को हम लोग यहाँ पे करेंगे यूज। बेसिकली नेविगेट मैं कहाँ पे करना चाहता हूँ, अगर मुझे ये चीज़ मिल गई है तो मैं स्लैश डैशबोर्ड के ऊपर करना चाहता हूँ नेविगेट। ओके, एल्स मैं क्या करना चाहता हूँ, नेविगेट करना चाहता हूँ इस पर लॉगिन के ऊपर। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे किया क्या है भाई, समझ में नहीं आया। ओके, लेट मी डू दिस नाउ। डैशबोर्ड के ऊपर एंटर करता हूँ, ठीक है जा रहा है। अगर मैं स्लैश लॉगिन के ऊपर एंटर करता हूँ तो ये देखो वो लॉगिन नहीं दिखा रहा मेरे को, डायरेक्टली डैशबोर्ड के ऊपर लिख गया है ना, मतलब उसने दिखाया बट उसने फिर से मेरे को क्या कर दिया, रिडायरेक्ट कर दिया वहाँ पे। तो इट मीन्स कि अभी मेरा यूज़र लॉग्ड इन है, अभी मेरा यूज़र क्या है लॉग्ड इन है। तो इसकी वजह से मैं अपने डैशबोर्ड को असेस कर पा रहा हूँ और मैं अपने लॉगिन पेजेस को असेस नहीं कर पा रहा। अब जब मैं इसको लॉग आउट करूँगा तब मैं अपना लॉगिन एंड साइन अप फिर से ऑथेंटिकेट कर पाऊंगा। दैट इज़ द मेन थिंग। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि अगर मैं होम पेज के ऊपर भी जाने की कोशिश करता हूँ तो ये मेरे को डायरेक्टली डैशबोर्ड के ऊपर लेके जा रहा है। एज यू कैन सी हियर अगेन, ये मेरे को अपने डैशबोर्ड के ऊपर लेके जा रहा है। दैट्स इट, दैट वाज द थिंग व्हिच आई वाज वांटेड टू शो यू गाइस। नाउ डैशबोर्ड के ऊपर चलते हैं तो इसका काम कंप्लीट करते हैं जल्दी से। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि पेजेस तो हैं, एसेट्स हैं, एसआरसी के अंदर मैं कोर फोल्डर बनाता हूँ किस नेम का, कंपोनेंट्स। ओके, और इसके अंदर मैं डैशबोर्ड नाम का एक फोल्डर बनाता हूँ जिसके अंदर मैं अपने कंपोनेंट्स रखूँगा। बेसिकली फोल्डर बनाना चाहता हूँ मैं भाई साहब यहाँ पे पेजेस के अंदर नहीं, कंपोनेंट्स के अंदर मैं अपना डैशबोर्ड नाम का एक फोल्डर बनाना चाहता हूँ। ओके, और इस डैशबोर्ड के अंदर मैं रखूँगा क्या, हेडर।
बेसिकली फाइल रखूँगा, नॉट अ फोल्डर, हेडर डॉट JSX। ओके, RFC। तो अब हम यहाँ पे अपना एक हेडर क्रिएट करने जा रहे हैं डैशबोर्ड के अंदर। ओके, तो मैं इस डैशबोर्ड को यहाँ से हटाता हूँ। तो जस्ट आई एम यूजिंग द टेलमेट CSS क्लासेस, यू कैन यूज दिस थिंग along with me। विथ फुल रखेंगे, इस तो रखेंगे हम relative, basically relative। okay, and afterwards what I want to have is div dot background white। okay, और इसके अंदर मैं अपने इस हेडर को लेके आना चाहता हूँ। तो what I can say here is इस हेडर को मेरे को यहाँ पे ले आओ, that's it। okay, ये मेरा हेडर यहाँ पे आ गया। एंड what I need to do here is ओके, एक और चीज़ यहाँ पे कर लेना कि इस टर्मिनल को ओपन करके नीचे से यहाँ पे अपना रिएक्ट आइकन्स को इंस्टॉल कर लेना अगर आपने नहीं किया हुआ। चेंज डायरेक्टरी टू क्लाइंट, npm i रिएक्ट आइकन्स। ओके, रिएक्ट आइकन्स को ऐसे करके इंस्टॉल कर लेना अगर आपने किया है। लेट्स वेल एंड गुड। एंड आफ्टरवर्ड्स मैं क्या करूँगा, इस हेडर में या फिर यहाँ पे देगा क्लास नेम इज इक्वल्स टू व्हाट, फ्लेक्स पैडिंग x ऑफ 12, पैडिंग y ऑफ 4, आइटम्स सेंटर कर देंगे, जस्टिफाई बिटवीन, एंड बॉर्डर रख देंगे बॉटम में कुछ ऐसा। ओके, BORDER बॉर्डर। ओके, एंड आफ्टरवर्ड्स दिस थिंग मैं यहाँ पे एक डिव बनाऊंगा। ओके, एंड इस डिव के अंदर मेरे पास एक होगा h1 और क्लास नेम टेक्स्ट टू एक्सेल। टेक्स्ट इसका मैं रख रहा हूँ अभी के लिए ब्लू 800। ओके, एंड फॉन्ट मैं इसका रखूँगा क्या, सेमी बोल्ड। और यहाँ पे मैं रख दूँगा टास्कीफाई। मैं इसका सिर्फ हेडर का कंपोनेंट बना रहा हूँ, नथिंग एल्स। ओके, एंड आफ्टरवर्ड्स क्या करेंगे, ये डिव हमारी कंप्लीट हो गई। ओके, एंड आफ्टरवर्ड्स दिस थिंग मैं एक और डिव बनाऊंगा। क्लास नेम क्या रखूँगा, फ्लेक्स रख दूंगा, गैप रख दूंगा इनके बीच में 8 का। एंड यहाँ पे मैं बटन क्रिएट करूंगा, फॉरवर्ड टू ऐड दी टास्क को ऐड करने का एक मेरे पास यहाँ पे बटन रहेगा। एंड इसकी क्लास नेम रहेगी कुछ, क्लास नेम क्या रहेगी, क्लास नेम इज इक्वल टू, अगर मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो भाई साहब इसका जो टेक्स्ट है वो ब्लू करते ना 800 का, ट्रांजिशन ऑल कर दो, ड्यूरेशन कर दो कुछ 300 की, दैट्स इट। और एक और बटन बनाऊंगा नीचे इसी के साथ ही। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बेसिकली टेक्स्ट इसका कर दूंगा कुछ ओवर पे टेक्स्ट कर दूंगा इसका रेड। ओके, 600 एंड टेक्स्ट इसका करूँगा कुछ 2x, दैट्स फाइन। एंड यहाँ पे अभी मैं क्या करूँगा कि मेरे को लेके आनी है बॉट, रिएक्ट आइकन्स में से एक आइकन लेके आना मेरे को। सो दैट इज समथिंग लाइक आउटलाइन। ओके, ये मेरा रिएक्ट आइकन है फ्रॉम रिएक्ट आइकन्स स्लैश, दैट्स इट। ओके, अब इसको मैं यूज करूंगा यहाँ से, नॉट लाइक दिस बट समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ये मेरा हेडर बन के हो गया रेडी, लेट्स सी। ओके, तो ये नहीं दिख रहा अभी, सो लेट मी चेक व्हाट इज द एरर। कंसोल में चलते हैं। ओके, तो ये आ गया, दैट्स इट। तो ये हमारा ऐड टास्क आ गया, ये हमारा क्या आ गया, बटन का आ गया। ओके, दैट्स इट। एंड इसके बाद हम लोग अभी क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं ऐड टास्क के ऊपर क्लिक करूँ, अगर मैं ऐड टास्क के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास एक मॉडल ओपन हो जाए जिसकी हेल्प से मैं अपने टास्क को ऐड कर सकूँगा। सो ऐड टास्क का कंपोनेंट बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर एक डिव बना लेंगे फिर से। ओके, और इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज दिखेंगे जैसे क्लास नेम इज इक्वल टू, चलो हम इसको कुछ ऐसे रख लेते हैं बिकॉज इसको हम थोड़ा सा बाद में चेंज करेंगे। सो राइट नाउ मिड फुल रख दो। ओके,
आफ्टरवर्ड्स ब्लॉक एंड हाइट इसकी रख दो आप लोग स्क्रीन एंड फिक्स्ड, टॉप से 0, लेग से भी 0 एंड बैकग्राउंड जिंक रहेगा कुछ इसका 800 एंड ओपेसिटी क्या रहेगी इसकी कुछ 85। ओके, ओपेसिटी रहेगी इसकी कुछ 85, समथिंग लाइक दिस। ओके, इस डिव के नीचे एक और डिव क्रिएट करो एंड डू वन थिंग, ये जो क्लास नेम्स है सारे उठा लो, यहीं से कॉपी करो, पेस्ट करो एंड लेट मी टेल यू कि यहाँ पे चेंज क्या करना है। यहाँ पे ओपेसिटी 85 है और यहाँ पे इसकी ओपेसिटी जो है वो पूरी कम कर दो, मतलब रखना ही नहीं ओपेसिटी का कुछ ऐसा। ओके, फिक्स्ड टॉप है, फिक्स्ड है, टॉप 0 है, लेफ्ट 0 है एंड आफ्टरवर्ड्स हमें यहाँ पे क्या करना है, बैकग्राउंड जिंक 800, यहाँ पे ये चीज़ें नहीं चाहिए, यहाँ पे रख दो इसको फ्लेक्स आइटम्स सेंटर एंड जस्टिफाई आल्सो सेंटर लाइक दिस। ओके, तो हमने यहाँ पे ब्लॉक रखा है और यहाँ पे फ्लेक्स दिया रहा है, तो फॉर नाउ यहाँ पे इसको हटाओ दैट। ओके, नाउ द मेन थिंग कम्स हियर कि हमें ऐड टास्क का कंपोनेंट क्रिएट करना है। इस कंपोनेंट के अंदर, इस डैशबोर्ड के अंदर मैं क्या करूँगा, ऐड टास्क डॉट JSX RFCE, नेक्स्ट फाइन, टोटली फाइन। और यहाँ पे इस डिव के अंदर मैं ऐड टास्क का API कंपोनेंट कॉल कर दूंगा, दैट्स इट। ओके, ऐड टास्क का कंपोनेंट मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। लेट्स सी हमारे पास क्या आ गया, ये देख, ये कुछ मॉडल बन के आ गया कि एक मॉडल है, उसके ऊपर कुछ ओवरफ्लो नहीं, सॉरी, उसके ऊपर कुछ ओवर होगा, है ना, मॉडल के ऊपर कुछ वाइट कलर का कुछ होगा जिसकी हेल्प से हम लोग टास्क ऐड अभी क्रिएट करेंगे यहाँ पे। सो लेट मी जस्ट क्रिएट द UI फॉर दिस। हम लोग API कॉलिंग वगैरह सब कुछ बाद में करेंगे, सबसे पहले हम इसका UI क्रिएट कर रहे हैं। ओके, सो डू वन थिंग हियर, क्लास नेम इज इक्वल्स टू बैकग्राउंड वाइट, राउंडेड, पैडिंग X 4, पैडिंग Y से भी 4 एंड विड्थ हम इसका कुछ रखेंगे नियर अबाउट 40%। ओके, आफ्टरवर्ड्स कुछ यहाँ पे आएगा H1 टैग और इसके अंदर हमारे पास क्लासेस आएंगी कुछ टेक्स्ट सेंटर, फॉन्ट क्या आ जाएगा, सेमी बोल्ड, टेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारा एक्सेल एंड ऐड टास्क। ओके, लेट मी चेक, ये देखो ये कुछ ऐसा आएगा, टेक्स्ट सेंटर बच्चे, टेक्स्ट सेंटर, या इट्स लुकिंग समथिंग लाइक दिस। ओके, अभी इस हेडिंग 1 के बाद क्या आएगा, एक HR रख लेते हैं यहाँ पे, क्लास नेम इज इक्वल्स टू कुछ मार्जिन बॉटम 4 की एंड मार्जिन टॉप से हम लोग सिर्फ 2 पे रखेंगे, मार्जिन टॉप से सिर्फ 2 का। ओके, एंड आफ्टरवर्ड दिस वी आर गोइंग टू हैव वन फॉर्म, व्हाट फॉर्म। ओके, फॉर्म का कुछ एक्शन नहीं है फिलहाल के लिए, हम लोग मेथड क्या रखेंगे इसका, पोस्ट। ओके, दैट्स टोटली फाइन एंड क्लास नेम इज इक्वल्स टू फ्लेक्स कॉलम एंड गैप ऑफ 4, दैट्स इट। ओके, इस फॉर्म के अंदर मैं एक इनपुट रखूंगा, टाइप आएगा मेरा टेक्स्ट, क्लास नेम क्या आ जाएगा, बॉर्डर, पैडिंग X2, पैडिंग Y से 1, राउंडेड, बॉर्डर क्या आ जाएगा, जिंक 300 एंड इसकी आउटलाइन मैं रखना चाहूँगा नल, लेट्स इट। ओके, एंड इसके बाद इसका प्लेस होल्डर आएगा कुछ, प्लेस होल्डर मतलब ये किस के लिए है, मेरी इनपुट, तो तितली के लिए नहीं है, ये टाइटल के लिए है एंड इसका जो नेम है वो मैं क्या रखूँगा, टाइटल, दैट्स इट। ओके, ये चीज़ इतनी हो गई। सो लेट मी शो यू दिस थिंग नाउ, ये कुछ ऐसा जहाँ पे मैं अपना टाइटल ऐड कर सकता हूँ। ओके, दैट्स टोटली फाइन नाउ। तो आगे क्या होगा, इस इनपुट के बाद मैं एक डिव क्रिएट कर रहा हूँ। अभी आप बोलोगे यार क्या करते जा रहे हो सर, फॉर्म में डिव्स क्रिएट कर रहे हो। हाँ यार, ज़रूरत है, करनी पड़ेगी। फ्लेक्स आइटम्स सेंटर जस्टिफाई बिटवीन गैप ऑफ 4। ओके, इस डिव के अंदर एक और डिव होगी, जिसका विड्थ होगा फुल। ओके,
और इसके अंदर होगा क्या, x3 सेलेक्ट प्रायोरिटी। यहाँ पे आप प्रायोरिटी को सेलेक्ट कर सकते हो अपने को। ओके, सो इस हेडिंग 3 का भी कुछ स्टाइलिंग होगा ऑब्वियसली। क्लास नेम इज इक्वल्स टू मार्जिन बॉटम 2। ओके, मैं करूँगा क्या, सेलेक्ट नेम मेरा आ जाएगा यहाँ पे प्रायोरिटी। ओके, आईडी कुछ नहीं आएगी फॉर नाउ। क्लास नेम क्या आएगा, क्लास नेम आ जाएगा मेरा बॉर्डर। पैडिंग x से आ जाएगी कुछ 2 की, पैडिंग y से आ जाएगी 1 की, एंड सब कुछ ऊपर वाला ही रहेगा, सो यही कर देते हैं। एंड विड्थ क्या रहेगी, फुल, लेट्स इट। ओके, लेट मी चेक। कुछ ऐसा आ रहा है प्रायोरिटी को सिलेक्ट करने के लिए। ओके, तो इसके पास, इस सिलेक्ट के पास कुछ ऑप्शंस तो होगी ना जो हमें एक्चुअली में सिलेक्ट करवानी है। तो व्हाट आई कैन से हियर इज ऑप्शन इनटू 3। व्हाट इज दिस यार, ऑप्शन इनटू 3। ओके, ये कुछ ऑप्शंस होंगी मेरे पास। सो आई कैन से लो, मीडियम एंड हाई। ओके, so what I can say here is low, medium and high. That's it. Okay, ये हमारा पूरा div कंप्लीट हो गया है इसका। That's it. Okay, afterwards अब हम एक और div क्रिएट करेंगे। तो सारी चीज़ें वैसे सेम ही रहेंगी। तो what I can say here, copy it and paste it here. Okay, copy it and paste it here. That's it. Let me just do one thing again. कुछ तो गलत हुआ है, आई थिंक सो। वेट, ओके, तो ये जो डिव है इसको करो आप लोग कॉपी यहाँ पे, एंड इसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दो। ओके, नाउ एवरीथिंग इज लुकिंग फाइन। तो क्या रहेगा, विड्थ फुल रहेगा फिर से। ओके, यहाँ पे आ जाएगा सेलेक्ट स्टेटस। ओके, एंड सेलेक्ट स्टेटस में ये चीज़ें जो आएंगी वो आएंगी येट टू स्टार्ट। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा इन प्रोग्रेस, इन प्रोग्रेस, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंप्लीट। सो यहाँ पे येट टू स्टार्ट, एंड यहाँ पे आ जाएगा इन प्रोग्रेस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंप्लीट। दैट्स इट। ओके, अभी ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया, और इसके बाद, अब इसके बाद आएगा हमारा टेक्स्ट, जहाँ पे हमें एक्चुअली में अपना डिस्क्रिप्शन लिखना है ऑफ द टास्क। डिस्क्रिप्शन, ओके, डिस्क्रिप्शन आ गया, एंड यहाँ पे हमारा प्लेस होल्डर भी आएगा डिस्क्रिप्शन का। प्लेस होल्डर इज ऑफ डिस्क्रिप्शन। दैट्स इट। ओके, तो क्लास नेम्स हमारी तो वैसे बिल्कुल सेम ही रहेंगी, कौन सी, जो हमने ऊपर टाइटल में लिखी थी। सो लेट मी जस्ट कॉपी दिस थिंग हेयर अगेन, कॉपी इट एंड पेस्ट इट हेयर। ओके, बस एक चीज़ जो ज़्यादा है यहाँ पे वो आएगा कि हाइट आएगी कितनी, 25 व्यूपोर्ट हाइट। आउटलाइन एंड बॉर्डर जिंक 300, राउंडेड बॉर्डर, हाँ बाकी सब कुछ ठीक है, टेक्स्ट एरिया वगैरह सब कुछ वही रहेगा। ओके, ये भी चीज़ हो गई। लेट अस जस्ट चेक कि हमारी या तो भी दिख कैसे रही है, कुछ ऐसा आ रहा है। तो लेट मी जस्ट डू वन थिंग हियर, इस टेक्स्ट एरिया को यहाँ से निकालो और यहाँ पे रखो। नाउ इट्स लुकिंग समथिंग लाइक दिस। ओके, अभी इस टेक्स्ट एरिया के बाद फिर से एक डिव क्रिएट करो। तो हमें फिर से यहाँ पे ये चाहिए होगा, क्लास नेम फ्लेक्स आइटम सेंटर, सब कुछ फिर वही वाला चाहिए होगा हमें। सो क्लास नेम यहाँ पे करो, इसको पेस्ट, एंड इसके बाद हमें 2 बटन क्रिएट करने हैं, बटन इंटू 2, 1 for to add the task, add task, and 1 for cancel to div
जो हमने ओपन करी होगी डिव, और या फिर जो हमने ये मॉडल ओपन करा होगा ना, इसको कैंसिल करने के लिए ये चीज़ होगी। तो यहाँ पे क्लास नेम्स कुछ सेम सेम रहेंगी, सो आई कैन यूज दिस थिंग हियर लाइक विड्थ फुल background blue of something like 800, padding by 2 over background blue 700, transition all, ड्यूरेशन रहेगा कुछ 300 का, टेक्स्ट वाइट एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा राउंडेड। ओके, लेट मी जस्ट चेक, इट इज राउंडेड। ओके, सो दैट्स टोटली फाइन। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कर दूंगा बॉर्डर, और बॉर्डर कर दूंगा क्या, ब्लैक। ओके, इंस्टेड ऑफ दिस बैकग्राउंड ब्लू ये चीज़ आएगी। एंड एनीथिंग एल्स, ओवर के ऊपर बैकग्राउंड का जिंक कर दूंगा कुछ 100। दैट्स इट। नाउ लेट मी चेक, दिस इज समथिंग लाइक दिस। ओके, दिस इज समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ करूँगा, यहाँ पे टेक्स्ट वाइट कर दूंगा ताकि कुछ ग्रेस आए। सी दिस। ओके, टास्क को ऐड करने के लिए कुछ ऐसा, कैंसिल करने के लिए कुछ ऐसा वाला, बट वी आर नॉट एबल टू कैंसिल इट, वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग राइट नाउ। ओके, तो मैं डैशबोर्ड के ऊपर चलता हूँ, ये कुछ ऐसा ही बाय डिफॉल्ट ही ऐसा आ रहा है, लेकिन देखना चाहता हूँ जब मैं इस ऐड टास्क के ऊपर क्लिक करूँ तब मेरा ये वाला मॉडल खुलना चाहिए, अदरवाइज ये नहीं खुलना चाहिए। सो लेट अस नाउ हैंडल दिस थिंग इन द header.jsx। ओके, सो दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे क्या करा था, अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ dashboard.jsx में, तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ करी थी, क्या ये मैंने कुछ क्लास नेम्स ऐसे लिखी थी, बिकॉज ये एक JSX फॉर्मेट है ताकि मैं इसमें कुछ जावास्क्रिप्ट ऐड कर सकूँ इन क्लासेस के अंदर। सो दैट्स वाई आई हैव राइट दीज थिंग्स इन समथिंग लाइक दिस वे। ओके, सो नाउ लेट मी जस्ट, okay, so what I can do here, let me use useState here, useState का स्निपेट में यहाँ पे यूज करूंगा। so what I can say here, set add task day, by default ये क्या रहेगा, hidden। okay, by default ये क्या रहेगा, hidden। so instead of this block now, instead of this block, okay, what I can say here is add task view dollar add task view। लेट मी जस्ट चेक, आप लोग देखो, अभी हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, बाय डिफॉल्ट हमारी जो क्लास अप्लाई हो रही है वो हिडन अप्लाई हो रही है। बट व्हाट आई वांट राइट नाउ इज कि इस हेडर, ये वाला जो हेडर है, क्योंकि हेडर के अंदर हमारा एड टास्क है, ये हेडर किसी तरह इस चीज को हैंडल कर पाए कि हमारा जो एड टास्क है वो मॉडल ओपन हो सके। सो व्हाट आई कैन डू हियर इज दैट आई वांट टू सेट एड टास्क डिव, हेडर सेट एड टास्क डिव, तो मैंने ये यहाँ पे भेज दिया। सो इसमें अब ये हेडर जो है वो हमारा ये उठाएगा सेट एड टास्क डिव, ये हम प्रॉप्स भेज रहे हैं, एंड एड टास्क क्या करेगा, ऑन क्लिक, ओके, ऑन क्लिक सेट एड टास्क भी क्या कर देगा, सेट एड टास्क इसको क्या कर देगा, बाय डिफॉल्ट ब्लॉक कर देगा, दैट्स इट। ओके, तो मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ, एड टास्क पर क्लिक करता हूँ, आप लोग देखो मेरा मॉडल जो है ओपन हो गया। राइट नाउ व्हाट आई वांट इज कि अगर कोई कैंसिल के ऊपर क्लिक करता है तो वो फिर से अपने प्रीवियस बिहेवियर के ऊपर चला जाए। तो व्हाट आई कैन डू हियर इज लाइक, अब एड टास्क जो है उसके ऊपर भी मेरे को ये चीज़ भेजनी पड़ेगी। ओके, एड टास्क के अंदर भी मेरे को ये चीज़ भेजनी पड़ेगी, कॉपी इट एंड एड टास्क के ऊपर चलते हैं, यहाँ पे प्रॉप्स कैचेस को लेके आते हैं, एंड ये जो कैंसिल है यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऑन क्लिक दिस थिंग, तो मैं फिर से इसको फिल इन कर दूंगा, दैट्स इट, इतना सा काम था हमारा। टेक्स्ट वाइट, ओके, तो टेक्स्ट वाइट हमें यहाँ पे नहीं चाहिए बेसिकली, यहाँ से टेक्स्ट वाइट हटा दो।
और यहाँ से भी टेक्स्ट वाइट हटाओ। तो नाउ मैं अगर कैंसिल के ऊपर क्लिक करता हूँ, द लोकल होस्ट पेज नॉट फाउंड, ओके 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 ऐड टास्क। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो मेथड था ऐड टास्क में, हम फॉर्म के अंदर यहाँ पे जो मेथड है मैं अभी इसको हटा देता हूँ फॉर नाउ। अब मैं इसको दोबारा से ओपन करता हूँ, ऐड टास्क के ऊपर क्लिक किया, कैंसिल के ऊपर क्लिक किया, दिस इज समथिंग लाइक दिस। ओके, तो मैं अब क्या कर पा रहा हूँ, ऐड टास्क मॉडल को ओपन कर पा रहा हूँ। अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो उसको भी मैं ओपन कर पा रहा हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, चलो जल्दी से हम लॉग आउट की एपीआई को हिट कर लेते हैं ताकि हमारा हेडर का काम सारा खत्म हो जाए। सो व्हाट आई कैन से हियर इज कि मैं जल्दी से यहाँ पे चलता हूँ, हेडर के अंदर ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू व्हाट, लॉग आउट। लॉग आउट नाम का एक मैं यहाँ पे फंक्शन बनाऊंगा, टू विच आई वांट टू कॉल पाउंच लॉग आउट, कुछ ऐसा मेरा फंक्शन रहेगा। ओके, ट्राई एंड कैच ब्लॉक के अंदर मैं इसको रख दूंगा। अगर कुछ ये रहेगा, आई जस्ट वांट टू चेक दिस एरर, कंसोल डॉट लॉग एरर, दैट्स इट। ओके, सो एनीथिंग विथ आई एम ओके। तो अब हमारा ट्राई ब्लॉक के अंदर पहुंच रिस्पॉन्स इज इक्वल टू व्हाट, अब एक एक्सिस डॉट पोस्ट, किस जगह पे जाना है, HTTP लोकल होस्ट 1000/API/v1/logout। तो इस API का काम हमने पहले कंप्लीट कर चुके हैं हम सारा, तो आई थिंक सो अभी इसको कुछ एक्सप्लेन करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। सो रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, इधर भी मैसेज आएगा, हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। ओके, एंड अलॉन्ग विद दिस थिंग, बिकॉज ये पोस्ट API हमारी, तो एक एम्प्टी मतलब जाएगा और यहाँ पे विद क्रेडेंशियल्स एम्प्टी ऑब्जेक्ट जाएगा, विद क्रेडेंशियल्स हमें यहाँ पे ट्रू करना पड़ेगा, विद क्रेडेंशियल्स हमें करना पड़ेगा यहाँ पे ट्री, लेट्स इट। ओके, विद क्रेडेंशियल्स ट्रू, एंड अलॉन्ग विद दिस थिंग हमें यहाँ पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, किसको, एक्सिस को। इंपोर्ट एक्सिस फ्रॉम व्हाट, एक्सिस। ओके, एंड यहाँ पे अब एक चीज़ करनी पड़ेगी, क्या, लोकल स्टोरेज डॉट, जो हमने आइटम सेट करी थी, है ना, जो हमने आइटम सेट करी थी उसको क्लियर आइटम भी करना पड़ेगा ना, हमें क्लियर आइटम फॉरवर्ड, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा जो यूज़र है वो लॉग्ड इन है भी या फिर नहीं, यूज़र लॉगर। ओके, अब हमने लोकल स्टोरेज में से उसको रिमूव कर दिया है। नाउ आई वांट वन मोर थिंग हियर, व्हाट, दिस थिंग बेसिकली यूज़ नेविगेट वगैरह में फिर से चाहिए यहाँ पे हेडर के अंदर। सो आई वांट टू हैव इट समथिंग लाइक हियर, एंड इंपोर्ट what, use navigate, and that's it. And afterwards I want to navigate the user to which thing, like /login. Okay, अगर कोई error भी आता है, instead of this console.log error I want to do this step. Okay, let me just hit this API. Okay, मैं आ गया लॉगिन के ऊपर। अब लोकल स्टोरेज मुझे चेक करना है, मुझे लोकल स्टोरेज भी चेक करना है, और क्या क्या चीज़ें चेक करनी है बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ एप्लीकेशन के अंदर। आप लोग देखो, अभी भी हमारे पास लोकल स्टोरेज के यूज़र लॉग्ड इन है, इट मीन्स कोई ना कोई एरर आया है हमारा बैकएंड के ऊपर। सो व्हाट आई कैन से हियर इज इंस्टेड ऑफ दिस थिंग आई वांट टू हैव console.log error। तो हमें यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए नेविगेट नहीं करवाते हैं, तो जल्दी से हम लोग चलते हैं अपने किस पे, डैशबोर्ड के ऊपर, डैशबोर्ड के ऊपर चलते हैं। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ लोग कंसोल देखते हैं। ओके, HTTP लोकल होस्ट 1000 API नोट फाउंड, तो API नोट फाउंड क्यों आ रहा है, या मैंने बैकएंड को रन नहीं किया रहा, कनेक्टेड टू डेटाबेस एट पोर्ट 1000 API v1/logout। तो क्या हमने API बनाई नहीं है क्या उसकी, सर्वर के ऊपर चलते हैं, एंड ओके, कंट्रोलर्स task.js लॉगिन एंड लॉगआउट। ओके, लॉगआउट की हमने अभी तक API बनाई नहीं है, सो लेट मी जस्ट बिल्ड दिस API राइट नाउ हियर।
तो हम लोग अपने बैकएंड के अंदर यहाँ पे सर्विसेज के अंदर user.js के अंदर आ चुके हैं। रजिस्टर का एपीआई बन गया, लॉगिन का बन गया, अभी हमें बनाना है लॉग आउट का एपीआई। सो दिस इज समथिंग लाइक दिस। तो ये कुछ इतना खास नहीं है, सिर्फ स्मॉल छोटी सी एपीआई है। या कॉन्स लॉग आउट एक फंक्शन बनाया, ट्राई एंड कैच ब्लॉक रखा, उसके अंदर हमने पहले रिटर्न कर दिया कि अगर कुछ एरर आता है तो ये आएगा। अदरवाइज ट्राई ब्लॉक में हमने क्या रखा है कि रिस्पॉन्स डॉट क्लियर कुकी, हमें जो कुकी बनाई थी, कुकी क्रिएट करी थी ना हमने लॉगिन करते समय, अभी इसको हमें क्लियर करना है। उसका नेम था टास्कीफाई यूजर टोकन और HTTP ओनली ट्रू, दैट्स इट। एंड रिस्पॉन्स डॉट जेसन हमारा मैसेज आएगा लॉग्ड आउट का, एंड दैट्स इट। ये हमारा लॉग आउट का एपीआई हो गया। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको लॉग आउट। एंड वन मोर थिंग, कंट्रोलर्स के अंदर जाओ और यहाँ पे राउटर डॉट पोस्ट होगा हमारा फिर से। एंड यहाँ पे मैं स्लैश लॉग आउट को हिट करूँगा एंड यहाँ पे भी मेरे पास ये लॉग आउट की एपीआई आएगी। ओके, समथिंग लाइक दिस, दैट्स इट। ओके, लेट मी चेक मेरा डेटाबेस अच्छे से कनेक्ट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ओके, normal app.js server started connected to database. Okay, let me just fit this API right now. मैं यहाँ पे लॉग आउट के ऊपर क्लिक करता हूँ, लॉग्ड आउट, एंड दैट्स इट। ओके, लॉग्ड आउट हो गया। लोकल स्टोरेज द क्लियर आइटम इज नॉट अ फंक्शन। ओके, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ, डैशबोर्ड के अंदर, हेडर के अंदर जाता हूँ। लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर आइटम इज नॉट अ फंक्शन। local storage window dot local storage, is it? Let me hit this, logged out. Window dot local storage dot clear item is not a function. Okay, if I want to clear local storage dot clear, will it work? Logged out. Okay, now I am able to log out. एंड अगर मैं यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ, स्लैश डैशबोर्ड, तो आई एम नॉट एबल टू गो देयर, दैट्स इट। मैं इतने काम करना चाहता था और ये मेरा इतना काम यहाँ पे हो चुका है। सो व्हाट आई कैन से, टेस्ट यूजर PCM123 लॉग इन करता हूँ तो यू कैन सी दिस थिंग, एड टास्क, कैंसिल, लॉग आउट, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, लेट मी गो टू हियर PCM123। जब भी मैं टास्क के ऊपर क्लिक करूँ तो मैं अपने टास्क को ऐड कर पाऊँ, ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्रिएट करनी है।